यीशु मसीह हमारे खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़बूर 23 को गले में पहनने से हिफाजत मिलती है या नहीं, तो शायद आपका जवाब हैरान कुन होगा। क्या इस्राएली वाकई आयात बांधते थे? तावीज क्या थे? और यीशु मसीह ने इस बारे में क्या तालीम दी? आज हम एक ऐसी बाइबली सच्चाई जानेंगे जो आपके ईमान को बदल सकती है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं जो बहुत से मसीहियों के जहन में आता है। क्या ज़बूर 23 को तावीज की तरह पहनना दुरुस्त है? क्या बाइबल की आयात को गले में लटकाने या बाजू पर बांधने से हिफाजत मिलती है? और अगर यह दुरुस्त नहीं, तो फिर इस्राएली क्यों आयात बांधते थे? आइए खुदा के कलाम की रोशनी में इस अहम मौजू को समझते हैं। पहला अहम नुक्ता, इस्राएली क्यों आयात बांधते थे। इस्तिस्ना 6 की 8 देखिए, और तू उनको अपने हाथ पर निशान के तौर पे बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों। यहूदियों ने इस हुक्म को लफ्जी तौर पर लिया और छोटे चमड़े के डिब्बों की सूरत में बनाया, जिन्हें तेफलीन या फलकतीरियां कहा जाता था। इनमें तौरात की आयात रखी जाती थी और इन्हें बाजू या पेशानी पे बांधा जाता था। लेकिन सवाल यह है, क्या खुदा का असल मकसद सिर्फ आयात को जिस्म पर बांधना था? यकीनन आप कहेंगे हरगिज नहीं। खुदा चाहता था कि उसका कलाम इंसान की सोच, फैसलों और जिंदगी पर हुकूमत करे। हाथ अमाल की अलामत है और पेशानी ख्यालात की अलामत है। गोया खुदा फरमा रहा था, मेरा कलाम तुम्हारे अमाल में भी नजर आए और तुम्हारी सोच में भी। यीशु मसीह ने तावीजों के बारे में क्या फरमाया? देखिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान 23 बाब की 5वीं आयत। वो अपने तावीज बड़े बनाते हैं, गौर करें। यीशु मसीह ने तावीजों पर एतराज नहीं किया। एतराज इस बात पर था कि लोग जाहरी मजहबियत दिखा रहे थे, जबकि दिल खुदा से दूर था। खुदा हमेशा दिल को देखता है। इंसान जाहरी चीजों को देखता है, लेकिन खुदा दिल को देखता है। असल खतरा क्या है? खतरा इस वक्त पैदा होता है जब हम खुदा पर नहीं बल्कि किसी चीज पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई शख्स समझता है कि ज़बूर 23 का एक कागज इसे महफूज रखेगा, तो इसका एतमाद खुदा से हटकर एक चीज पर मुंतकिल हो रहा है। यही वो गलती थी जो इस्राएल ने पीतल के सांप के साथ की। जो चीज खुदा ने बरकत के लिए दी थी, लोग इसे ही ताकत का मंबा समझने लगे। नतीजतन हिजकिय्याह बादशाह ने इसे तोड़ दिया। ज़बूर 23 का असल पैगाम क्या है? ज़बूर 23 ये नहीं कहता मेरी जेब में रखा हुआ कागज मेरा चौपान है, बल्कि ये कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। फर्क बहुत बड़ा है। हिफाजत आयत में नहीं, आयत के खुदा में है। कुदरत इल्फाज के कागज में नहीं, जिंदा खुदा की हजूरी में है। बरकत तावीज में नहीं, ईमान और फर्मा बरदारी में है। नए अहदनामा की तालीम को मजीद जानिए और देखिए कलूसियों 3 बाब की 16वीं आयत। लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। खुदा ने कभी यह नहीं फरमाया कि मेरा कलाम सिर्फ जेब में रखो या बाजू पर बांधो। उसने फरमाया, इसे दिल में बसाओ, इसे जिंदगी में उतारो, इस पर अमल करो। अगर आप ज़बूर 23 को पढ़ते हैं, हिफज करते हैं, इस पर गौर करते हैं और ईमान से इस पर चलते हैं, तो बरकत ये है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक कागज, लॉकेट या तावीज खुद ब खुद आपकी हिफाजत करेगा, तो ये बाइबली ईमान नहीं। आज खुदा हमसे पूछ रहा है, तुम्हारा भरोसा किस पर है? ज़बूर 23 के कागज पर या ज़बूर 23 के खुदा पर?
آئیے آج یہ اقرار کریں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آمین۔